गिने आदमी, ये भी दौलत मेरी, ये भी दौलत मेरी, इस मकान पर भी मेरा नाम लिखा है, उस जगह भी मेरा नाम लिखा है, लेकिन वो भूल गया पहले नाम किसी और का लिखा था, आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कल किसी और का नाम लिखा जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है। तो यकीन कर लीजिए कि संसार है नश्वर, परिवर्तनशील। ये जो भी चीजें इस दुनिया में दी गई, वो जैसे तुमने यहां आकर पाई ऐसे छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगली पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ चार्ज लेने के लिए आएगी। तरीका अलग हो सकता है, कोई इमोशनल अत्याचार करके लेगा, रोकर रुलाकर लेगा, कोई खुश करके लेगा, कोई अलग तरीके से लेगा, लेकिन लेगा जरूर। आपका चार्ज दूसरों ने लेना ही लेना है। इसलिए हर सास को बहू को चार्ज देने में ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही। और आपके पूर्वजों ने परंपरा रखी कि चाबी देने की परंपरा रखी। बहू जैसे ही घर में आती है तो आते ही तीसरे दिन उससे हलवा वगैरह किचन में कुछ बनवाते हैं, और उसी के साथ में सास माता आती है तो एक की चैन चांदी का उसको पकड़ाती है। ज्यादातर की चैन में चाबियां होती ही नहीं, क्योंकि रस्म पूरी की जाती है। सास भी आसानी से कैसे कुर्सी दे दे, की चैन दी जाती है, बस उसमें कोई चाबी वाबी नहीं होती। और उधर बहू भी देख रही होती टेढ़ी आंख से, क्योंकि वो भी जानती है आज नहीं देगी तो आगे देगी। और आजकल की बहुएं तो अपने मायके से ही मास्टर की लेकर आती हैं, अपने आप ताले खोलते हैं। दो ना दो, अधिकार तो ले लिया जाएगा। और जहां अधिकार देने में देर होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब तक मेरे बेटे पर मेरा अधिकार था, अब ये बहू आई है, कल की लड़की, कल की छोकरी, और आए और आकर मेरे बच्चे पर अधिकार जमा ले। पहले तो इसी में लड़ाई चलती रहती, और किसी किसी घर में ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि पति तो सोचता है घर में जाएंगे, चाय वाय पी के फिर पत्नी के साथ थोड़ा घूमने जाएंगे, क्योंकि अभी 2-4 महीने ही शादी को हुए हैं। और जैसे घर में आते हैं तो देखता है कि इधर पत्नी उधर माँ लड़के बैठी हुई हैं, दोनों का मुंह सूजा हुआ, दोनों का मुंह फूला हुआ। अब वो सोचता है कि आया था, सर भारी है, चाय वाय पिएंगे, यहां तो इनका सर पहले ही भारी है, अब क्या करें। बेचारे की हालत खराब, क्योंकि अगर पहले माँ को मनाएंगे तो पत्नी बोलेगी अगर माँ इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों करी, माँ की गोद में बैठा रहता। और अगर पत्नी को मनाने चले गए तो माँ कहेगी 2 दिन में ही आंख पलट गया, अब तक माँ के इर्द गिर्द घूमता था, अब पत्नी की तरफ जा रहा है। कैसा कलयुग आ गया। अब वो बेचारा क्या करे, उसकी तो हालत वही हो गई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, किसको पहले मनाए। बड़ी मुश्किल होती है बेचारे की। और फिर तो ऐसा होता है, कहां तो पहले ही ऑफिस से जल्दी भागकर घर पहुंचता था, अब उसे लगता है थोड़ा देर से ही चलते हैं। त्यागना चाहते नहीं, लेकिन त्याग कराने वाली ताकत इतनी बड़ी है, किसी के पास भी किसी अधिकार को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। जब तक आपको अधिकार दिया गया है आप उसका प्रयोग कर लीजिए, अगली पीढ़ी आ रही है अधिकार लेने के लिए। यही है संसार परिवर्तनशील, इसलिए छोड़ना पड़ेगा ही। नहीं छोड़ोगे तो दुखी होगे। हर चीज अमानत है परमात्मा की जो उसको लौटानी है। ये जिंदगी भी अमानत है जो उसको वापस लौटानी पड़ेगी। ये देह भी उसकी अमानत है जो यहीं देकर जानी पड़ेगी। आखिर में कुछ भी नहीं रहता, शरीर छूट जाता है ना,
तो शरीर के जाते ही कीमती अंगूठियां भी निकाल ली जाएंगी, घड़ियां निकाल ली जाएंगी, बिना सिला कपड़ा पहनाया जाता है आखिर में। और बिना सिला कपड़ा पहनाकर यह कहा जाता है कि हमारी परंपरा है कि कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं जो सिला जाए। बिना सिला कपड़े में शरीर को लपेट के ले जाते हैं, ये बताने के लिए कि जेब वेब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ले जा तो नहीं सकते। और जाएगा साथ में तो हमारे धर्म कर्म साथ जाएंगे। पाप की गठरी खुद उठानी है, कितनी भारी है। पुण्य है वो तो अपने आप आपको हल्का करके ले जाएंगे और मुस्कुराहट देते जाएंगे। इसलिए कहते हैं दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती। कितना भी कमा लीजिए सब छूट जाएगा यहीं। और जो छोड़ने वाले, ले जाने वाले होते हैं ना, उनको भी ये कहा जाता है कि किसी की शादी में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी की आखिरी यात्रा में जरूर जाना। इससे बढ़कर पुण्य दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उसी समय आदमी को जिंदगी की असलियत समझ में आती है। तब पता लगता है हंसता बोलता हुआ आदमी कहां चला जाता है। उसका बगीचा खड़ा रह गया, उसका बगीचा, उसका परिवार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसका खड़ा किया हुआ मकान पीछे खड़ा रह गया। जिस गाड़ी में शान के साथ बैठ के चला करता था, वो ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी वहीं खड़ी है। और जिस बिस्तर पर इतना बढ़िया कमरा था, सोना है, वहां एक फोटो लगा हुआ मुस्कुराता हुआ, ये था वो आदमी। वो गलियां, शहर, सड़कें सब सूनी हो गई, भीड़ चली जा रही। भीड़ में एक आदमी था जो आज दुनिया से विदाई ले गया। क्योंकि सब लोगों को दुनिया में भेजता है भगवान, तो रिटर्न टिकट देकर भेजता है, ये कहकर कि भाई टिकट तो वापस आने का बना हुआ है। फ्लाइट कब जाएगी ये किसी को पक्का पता नहीं है, लेकिन वापस तो जाएगी। तो यही है संसार, इसे कहा परिवर्तनशील। तो कहते हैं बस एक को मान लो और दूसरे को जान लो। मान लो भगवान को और जान लो संसार को, ये दो बातें हो गई। बस इन दो बातों को समझने की चेष्टा करिए कि संसार समझ में आ जाए आपको। जब तक इस दुनिया में है अपनी मुस्कुराहट बनाए रखो, कर्म योगी बनकर जियो, स्वयं सेवक बनकर रहो, और धरती पर भार मत बनना, किसी रिश्ते में भार मत बनना, किसी के लिए भार मत बनना। एक दूसरे के साथ निभाइए, एक दूसरे के लिए बोझ मत बनना, एक दूसरे के लिए मुसीबत मत बनना। जब तक आप हैं, आपके घर में आपके कारण रौनक होनी चाहिए। अपने घर का दिया बनो या फिर झील में खिले हुए कमल की तरह उसकी शोभा बनो। आप जहां होते हैं, एक धार्मिक इंसान, एक भक्त इंसान जहां होता है, वो वहां की शोभा बनकर जीता है, वो कमल बनकर खिला करता है, वो वहां का सुंदर फूल बनकर खिला करता है, वो किसी पर भार नहीं होता। तो कांटा नहीं बनना आपको, फूल बनकर जिंदगी जीनी है। जिंदगी के कुछ लम्हे याद बन गए, मिले तो मुलाकात बन गए, बिछड़े तो मीठी याद बन गए, जो दिल से न जाए ऐसी फरियाद बन गए। कुछ न कुछ ऐसा करो जरूर कि अच्छे ढंग से याद किया जा सके, अच्छे ढंग से नाम लिया जा सके कि कोई था बहुत करीब से, सबके अंदर बसकर अपनी यादें छोड़कर चला गया।
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कुछ तो रोशनी रखो अपनी यादों की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की सांझ हो जाएगी, न जाने कब विदाई हो जाए। कुछ तो ऐसा छोड़कर जाओ कि अदब से, आदर से, प्यार से याद किया जाता रहे। तो मानना है दुनिया के मालिक को और जानना है दुनिया को। और फिर आगे कहते हैं एक को पहचानना, एक को मानना, एक को जानना है। तो मानना है एक को, एक मालिक को, सबका मालिक जो एक है उसे मानना है। जिसके चलाने से ये जगत चलता है, जिसके चमकाने से सूरज चमकता है, जिसके बहाने से हवाएं बहती हैं, जो जलों में प्रवाह लाता है, जो फूलों को खिलाता है, जो सबके लिए अन्न उगाता है, जो पक्षियों के कंठों में माधुर्य भरता है, तितलियों के पंखों को रंगता है, और जो इस दुनिया में सबके जीने का एकमात्र जो आदि कारण है, उसको मानना है। एक को मानना, एक को जानना, एक को पहचानना। तो पहचानना किसको? खुद को। तो ये सवाल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, क्यों धर्म यही बताता है कि आपको 5 चीजों को बार बार दोहराना चाहिए। तो 5 में हो गया कि एक को मानना है, एक को जानना है, एक को पहचानना है। तो पहचानना है खुद को। खुद हम कौन? वो जो देह लेकर आए और देह छोड़कर दुनिया से गए, वो जाने वाली चीज क्या थी? मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई। वो जो चला गया वो क्या? वो जो चला जाए तो फिर इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। शरीर सुंदर, शरीर पवित्र तब तक जब तक इसमें आत्मा। मुर्दे को कोई छूकर भी हाथ धोएगा 10 बार। और अपने यहां तो कहा जाता है कि जहां जिस घर में मृत्यु हुई उस घर को के शुद्धिकरण में भी 10 दिन लग जाते हैं। तीसरे दिन तो हवन करके शुद्धिकरण करना ही होता है, लेकिन 10 दिन तो फिर भी लग जाते हैं। और वहां शमशान घाट में जाने के बाद भी आके आदमी को स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है कि जब अग्नि में देह को समर्पित किया जाता है, तो उस समय मंत्र पाठ करते करते बोला जा रहा होता है कि ये आंखें सूरज को जा रही हैं, क्योंकि अग्नि तत्व था इसमें, तो अग्नि में मिल रही है। इस शरीर में जो प्राण थे वो हवा को दिए जा रहे हैं। इस शरीर में जो जल था वो जलों में मिल रहा है। इस शरीर में जितनी मिट्टी थी वो मिट्टी में मिल रही है। इस शरीर के अंदर जो आकाश तत्व था वो आकाश में जा रहा है। सब जिसका हिस्सा था उसको जाकर मिल रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं, ए आत्मा, तो भी जिसका हिस्सा थी अपने कर्मों से उसे जरूर मिलना। तेरा हिस्सा परमात्मा है तो उसकी है, उसे जरूर मिलना। कमाल तो ये है कि हम इस शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। जिस आत्मा के कारण ये शरीर कीमती है, देखने लायक तभी हो आप जब तक इसमें आत्मा निकल जाए, उसके बाद देखना अच्छा लगता है। लोग उस मुर्दे को देखना चाहेंगे जिसकी आंखें खुली भी हों, जिन आंखों को देखकर तारीफ करते थे, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुर्दे की आंख खुली भी हो, चांदनी रात हो और आप उसमें आंखों में झांक के देख रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ती बड़े से बड़े की एक बार देख भी ले तो ऐसा लगता है कि रोज आएगा सपने में रात में।
और मरता मरता आदमी जब शरीर छोड़ता है और हाथ पकड़ा हुआ हो ना किसी का, उससे हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। शरीर से आत्मा निकली तो ये पवित्र नहीं रहा शरीर। जलाने के बाद जो हड्डियां लेकर जाते हैं ना, जिनको फूल कहते हैं, अस्थियों को, कितने भी प्यारे पिताजी हो, कितने भी प्यारी माताजी हो, जब उनके फूल लेकर जाते हैं, लोगों को देखा अपने घर में फूल लेकर नहीं आते। वहीं शमशान घाट में ऐसे व्यवस्था कर दी गई है अब तो कि वहीं बॉक्स बने हुए हैं, वहां पर थैले में लटके हुए हैं अलग अलग, ये किसके फूल हैं, ये फलाने रामलाल जी के फूल हैं, ये प्रभु दयाल जी के फूल हैं, ये रामा देवी के फूल हैं, ये आशा देवी के फूल हैं। सबके फूल अलग अलग लटके हुए हैं। इतने से थैले में आ गए, वो इतने रहे बस। आप कितना बड़ा विस्तार, कहां कहां तक थे आप, एक छोटे से थैले में आ गए।